नमस्कार दोस्तों, जय शनिदेव। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, शनिदेव ने भेजे हैं तीन तीन बड़े भयानक संदेश। यह संदेश सुनते ही बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि इस संदेश में आपके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई निकाल कर आया है। अब आपको सच में पता चलेगा कि जीवन के सबसे बड़ा शत्रु कौन है और आपके जीवन में कौन सा वह लोग हैं जो हमेशा आपके खिलाफ तांत्रिक क्रियाएं करती हैं, और एक वह है जो हर हमेशा आपकी तरक्की एवं खुशी को बर्बाद कर रहा है। दोस्तों, यह तीन गुप्त संदेश शनिदेव ने अब खुलेआम आपको बताने वाले हैं। जी हां, आज की इस वीडियो में जो सच्चाई आपको सुनने को मिलेगा, यह केवल इस राशि वाले जातकों के लिए है जो अक्सर अपने जीवन में अब तक मेहनत करने के बावजूद भिखारी की जीवन जी रहे हैं, लोगों की गुलामी कर रहे हैं और एक दूसरे की परेशानी को सह रहे हैं। आज उनको यह वीडियो देखना अनिवार्य है। दोस्तों, शनिदेव ने इसलिए आप सभी के लिए यह गुप्त संदेश भेजा है कि आप अपने जीवन में अब तक बहुत ज्यादा संघर्ष कर लिया, बहुत ज्यादा रो लिया और शनिदेव से यह दुख सह नहीं गया और खुद को यह रोक नहीं पाया, और यह आपके लिए तीन संदेश भेजा है जिनमें आपके तीन बड़े बड़े शत्रु निकल कर आया है। कई सालों से यह तीन शत्रु आपकी दुश्मनी में पागल है और आपकी हर खुशियों को बंद रखा है। जब यह सच्चाई सुनेंगे तो दोस्तों, आपकी पूरे परिवार गदगद हो जाएंगे और गुरुजी को एक बार धन्यवाद जरूर करेंगे। जी हां दोस्तों, इसलिए आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए इतना महत्वपूर्ण और खास साबित होने वाला है, जो आज से पहले किसी ने इतनी महत्वपूर्ण खास ज्योतिष कार्यक्रम का निर्माण नहीं किया होगा। मैं आज स्पष्ट रूप से परिचय देने वाला हूं कि आपके जीवन की कौन सबसे बड़ी दुश्मन है जो आपकी हर खुशियों को बंद रखा है, जो आपकी हर तरक्की को रोक रखा है, जो आपकी हर सपनों को पूर्ण नहीं होने दे रहे हैं, जो हर तकलीफ को आपको दे रहे हैं। हम जानते हैं कि आप लोगों के अंधविश्वास में पागल होते जा रहे हैं, लोगों की भावनाओं में बह रहे हैं। लोग आपकी तारीफ जब कर दे, अगर थोड़ी बहुत भी आपकी लोग तारीफ कर दे, तो उनकी भावनाओं में आप बह जाते हैं और उनकी बातों को आप दिल पर लेने लगते हैं। लेकिन इसका सच्चाई है कि आप इनकी बातों को दिल पर लेकर अपना सब कुछ साहस नहस कर चुके हैं। हमने बताया, आजकल जी लोगों को अपना जितना चाहेंगे वह लोग उतना हमारे लिए जान का जंजाल बन जाता है। तीन ऐसे लोग हैं जो हर वक्त आपकी तारीफों करते हैं, लेकिन उसकी सच्चाई यह है कि आपको बर्बाद करना। लेकिन मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगी, अब बहुत हो गया, अब बहुत रो लिया। आप बहुत ज्यादा अपने जीवन में दूसरों की परेशानी को सह लिया, एक दूसरे लोगों के कारण बहुत खून की आंसू रो लिया। लेकिन अब भगवान की असली खेल शुरू होने जा रहा है। अब आप खुद देखने वाले हैं कि आखिर इस दुनिया में अच्छाई करने का नतीजा आखिर क्या है और बुराई करने का नतीजा किया है। अब आपको अच्छे कर्म और बुरे कर्म का फर्क पता चलेगा। इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं, लेकिन करोड़ों लोगों में से अच्छे कर्म किसका है? भगवान उन्हें को खुश रखते हैं। अगर उन करोड़ों लोगों में से अगर आप एक सच्ची और अच्छे इंसान हैं, आप ईमानदार हैं, तो दोस्तों, आप कभी भी अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, चाहे आप कैसे भी स्थिति में हो। लेकिन भगवान शनिदेव समय आने पर आपकी जीवन की सभी अंधकार को दूर कर देंगे। जी हां दोस्तों, हम जानते हैं कि बहुत दिन से आप दुनिया की उस स्थिति से गुजर रहे हैं जिस स्थिति में अक्सर आपको दुख झेलना पड़ रहे हैं। कई ऐसी समस्याओं से आप अभी भी गुजर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान आपकी किस्मत में केवल दुख ही लिखा है। बस आपको धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि कभी कभी भगवान इंसानों से परीक्षाएं भी लेते हैं। अच्छे करने के बावजूद भी उन्हें अच्छे फलों की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए यूं समझ लीजिए कि अभी भगवान मौन है। भगवान आपकी भलाई,
करने का प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन इसके बदले में आपको धैर्य रखना है। आप लोग जानते ही हैं कि हम जितना ही अपने जीवन में धैर्य रखते हैं, हमें भगवान उतना ही आगे लेकर चले जाते हैं। आपको अपने जीवन में चाहे जो भी करना पड़े, कितनी भी मुसीबत आ जाए, लेकिन अच्छे कर्म की रास्ते पर चलते जाओ, अच्छे कर्म करते जाओ। अगर फल की प्राप्ति ना हो रहे हो तो भी चिंता न करें, क्योंकि भगवान हर इंसानों के लिए एक समय निर्धारित किए हुए होते हैं, और आपके लिए भी एक समय निर्धारित किया हुआ है कि कब आपका किस्मत चमकने वाला है। बस धैर्य रखें। भगवान के द्वारा से आपके जीवन में एक दिन ऐसे परिवर्तन आएंगे, ऐसे बदलाव आएंगे, जब आप खुद देखने वाले हैं कि हमारा जीवन पूरी तरह से बदल रहा है। वैसे तो अब तक शनिदेव ने आप सभी की दुख को देखते हुए आ रहे थे, पर यूं समझ लीजिए कि अब भगवान आपकी दुखों को देखकर, आपकी परेशानियों को देखते हुए अब पूर्ण रूप से आपकी प्रतिष्ठा को स्वीकार कर लिया है। इसलिए चिंता बिल्कुल भी ना करें। अब तुम्हें जीवन में वह 3 भयंकर खुशखबरी मिलेगी जो शायद नसीब वाले ही लोगों को मिलते हैं। हम जानते हैं कि आप अपने भक्ति से शनिदेव को प्रसन्न कर लिए हैं। आप जीवन में धैर्य बहुत रखा। बहुत लोगों ने आपका बदला लेने की कोशिश किया, लेकिन उन लोगों से आप बदल नहीं लिया। आप भगवान पर भरोसा बनाए रखें, और यही भरोसा आज आपकी किस्मत को संवारने जा रहा है। जी हां दोस्तों, लेकिन उससे बड़ी बात कि भगवान शनिदेव ने आपकी 3 दुश्मनों का नाम बताया है, जिनसे आपको हमेशा बचकर रहना है। यह 3 दुश्मन आपके लिए सबसे खतरनाक है, और यह 3 दुश्मन आपकी जान प्राण तक भी छीन लेना चाहता है। हमारी बातों को बिल्कुल भी मजाक मत समझिए, क्योंकि शनिदेव ने यह संकेत दिया है कि इन 3 नाम वाले दुश्मनों से हमेशा बचकर रहे। हमेशा। यह 3 लोग आपके जीवन की रुकावटें बनते हैं, हर परेशानियों का कारण बनते हैं। वैसे तो आप बहुत ही दयालु इंसान हैं। आप कभी किसी इंसान को सामने परेशान नहीं देखना पसंद करते हैं। आपके सामने अगर कोई हाथ जोड़ रहे हैं, रोने की नाटक कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में चाहे कोई भी इंसान हो, आप उनको मदद करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, और उनकी आर्थिक स्थितियों को सुधारने की कहीं ना कहीं कोशिश जरूर करते हैं। आप बहुत ही भोले भाले इंसान हैं। आप खुद को किसी दूसरे की परेशानी देखकर रोक नहीं पाते हैं और उनको मदद करते हैं, लेकिन यही भोलेपन का फायदा लोग उठा रहे हैं। लोग आपकी अच्छाइयों का गलत फायदा उठा रहे हैं। तो ऐसे 3 लोगों से बचना बहुत ही जरूरी है। यह 3 लोग हमेशा मुंह पर इतने अच्छे बातें करते हैं कि आपको भी महसूस हो जाता है कि यह मेरे लिए अपना है। पर हमारे कभी कभी दिल की करीब इंसान भी हमारे लिए हर परेशानियों का कारण बन जाते हैं। इस जगत में यह जरूरी नहीं है कि रिश्ता चाहे कितना ही पुराना क्यों ना हो, अगर वह हमें कई सालों से मदद कर रहे हैं, तो फिर वह हमारे लिए हमेशा अच्छे ही रहेंगे। बल्कि इस जगत में इंसानों की व्यवहार, उनकी नीयत काफी जल्द बदल सकते हैं। जिन लोगों को आप अपना समझ रहे थे, जिन लोगों ने आपको कई बार मदद भी किया, आज वही लोग आपकी हर सफलता के रास्ते में कांति बनकर खड़े हैं। भले आप यकीन नहीं करोगे, पर जब इसकी सच्चाई आपको पता चलेगा तो यकीन करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस जगत में जो एहसान हमें कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि वह हमेशा एहसान ही करेंगे। और ऐसे लोग तब बदल जाते हैं जब हम अपने जीवन में कुछ तरक्की मेहनत करके हासिल करने लगते हैं। जब हम अपने जीवन में बड़े बड़े खुशियां हासिल करने लगते हैं, तो ऐसे लोग एहसान करने वाले तुरंत बदल जाते हैं। तो अब आपको इस बात का ध्यान रखना कि जो लोग हमें एहसान बहुत दिन से कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहे। कुछ लोग हमारे एहसान करने वाले हमारे दुश्मनी में इतना पागल होते हैं, जो हमारे आमने सामने अगर हमें कुछ बिगाड़ नहीं पाए, तो फिर वह हमारे खिलाफ तांत्रिक क्रियाएं करवा दिया जाता है।
तांत्रिक क्रियाएं हमारे खिलाफ करने लगते हैं और फिर हमें पता भी नहीं चलता और हमारे घर की सारी खुशियों का बंधन हो जाता है। हमारे घर की सारी तरक्की रुक जाते हैं। और मैं जानता हूं कि बहुत दिनों से आपके घर में ऐसा ही दिखाई दे रहे हैं। आपके घर में तरक्की बिल्कुल रुक गई है। आपके घर में धन की बंधन हो गई है। धन दौलत की ऐसी बंधन हुआ है कि आपके घर में धन आते तो है, लेकिन घर में धान की रुकावटें नहीं होती। धन आने से पहले घर में जाने का रास्ता भी तैयार हो जाते हैं, चाहे धन हो या फिर रुपया पैसा हो। लेकिन आपके घर में ना ही धन रख रहा है, ना ही पैसे रख रहा है, यानी कि पूरी तरह से आपकी खुशियां मिट्टी में मिल ही चुका है। अगर आप अभी भी सावधान रहेंगे तो आपकी टूटी फूटी किस्मत बदल सकता है और आपकी चली गई खुशियां वापस भी लौट सकता है। मैं बस सावधान कर रहा हूं। मैं आपके जीवन की सारी सच्चाई बता रहा हूं। हमारे बातों को बिल्कुल मजाक ना समझे। मैं वही बातें आप सभी के लिए लेकर आए हैं जो ग्रह कुंडली द्वारा हमें संकेत मिल रहा है। ग्रह कुंडली द्वारा यही संकेत मिल रहा है कि अब आपको अपने लोगों से भरोसा करना हमेशा के लिए छोड़ना होगा। उन लोगों पर भी भरोसा करना छोड़ना होगा जो हमेशा आपकी एहसान किया कर रहे थे। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो लोगों की तारीफें देखकर हमें उनकी ओर आकर्षित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपने हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। आजकल लोग हमें बड़े बड़े लालच तो देते हैं, लेकिन लालच में हमारी खुद का नुकसान हो जाते हैं। हमें कभी लालच में किसी के नहीं आना चाहिए और कभी हमें एक दूसरे की सलाह को अपनाना नहीं चाहिए। बल्कि आज के बाद अगर आप अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इस जीवन में जितना आप मेहनत कर रहे हैं उनके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। जितना आप मेहनत किए हैं उसका आप फल लेने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बिना मेहनत किए हुए अगर कहीं पर लालच किया तो मुसीबत आपके घर के दरवाजे पर आ सकते हैं, क्योंकि लालच में काफी बार हमारे खुद का नुकसान हो जाता है। देखिए, अगर हम लालच करते हैं, कोई हमें बड़े अवसर देते हैं, लालच देते हैं और उसके बदले में अगर कुछ रुपया पैसा मांग ले रहे हैं तो हम देने के लिए तैयार हो जाते हैं और बाद में कुछ नहीं होता है। बाद में वह पैसा भी जाता है और कुछ मिलता भी नहीं है। इसलिए हमें लालच से बचना चाहिए। अब मैं बताऊंगा कि वह कौन सा 3 खतरनाक लोग हैं जो आपके खिलाफ हमेशा तांत्रिक क्रियों से आपकी धन दौलत अपने कब्जे में कर रखा है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज्यादा खास है। इसलिए आज की इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, 3 लोग आपकी बर्बादी का सबसे बड़ी गद्दार है और यह 3 लोग आपकी धन दौलत रुपया पैसा यहां तक कि आपकी खुशियों पर नजर लगाए हुए रखे हैं। यह 3 लोग इतना खतरनाक है कि आपको बर्बाद करके आपके पूरे परिवार को मिटाना चाहते हैं। आपकी पूरी जिंदगी मिट्टी में मिलना चाहते हैं और कई बार यह सफल भी हुआ है और तब तक सफल हुआ है जब जब आप इनके ऊपर भरोसा किया। लेकिन मैं जानता हूं कि अब आप थोड़ा सावधान हो गए होंगे। अब आप किसी दूसरों के ऊपर भरोसा नहीं करते होंगे, लेकिन फिर भी यह लोग आपको बर्बाद करने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। तांत्रिक क्रियाएं आपके घर में करवा रहे हैं। लेकिन सबसे जानना जरूरी है कि यह ऐसा इंसान कौन है। देखिए, सबसे पहला इंसान वही हो सकता है जिससे आप प्रेम करते हैं और जो रोजाना आपके घर किसी बहाना बनाकर आते रहते हैं, जो रोज आपको तरह तरह की शिकायतें सुन रहे हैं, तरह तरह की लालच दे रहे हैं। पहला इंसान यही है, तो ऐसे इंसानों से सावधान रहे। दूसरा इंसान जो अक्सर अपना रंग बदलते हो, जो अक्सर आपके सामने बात विचार में ही आपको धमकी दे रहे हैं, तो ऐसे इंसान भी आप प्लीज सबसे खतरनाक है। और तीसरा, जो इंसान रविवार के दिन खासकर आपके घर से कुछ चीज उधार ले रहे हैं। अक्सर आप देखे होंगे कि कुछ लोग सिर्फ रविवार के दिन ही हमारे घर कुछ लेने के लिए आएंगे, चाहे वह बदले में लेने के लिए आए हों या फिर किसी तरह से, लेकिन वह अक्सर रविवार के दिन आते होंगे। अब आपको सावधान रहना है और थोड़ा मन में विचार करना है
कि आखिर ऐसा कौन सा इंसान है जो सिर्फ रविवार के दिन हमसे कुछ चीज लेने के लिए हमारे घर आते हैं। अगर ऐसा इंसान आप परख लिया तो समझ जाइए कि आप सबसे बड़ी गद्दारों से विजय हासिल कर लिया, क्योंकि यही इंसान आपकी जान की सबसे बड़ी खतरा बना हुआ था। आपकी हर खुशियों को लेकर डूब रहे थे। वैसे तो दोस्तों, रविवार का दिन हमारे ज्योतिष शास्त्र में सबसे खास माना गया है, लेकिन रविवार का दिन अगर किसी इंसान को हम अपने घरों से कोई चीज उधार देते हैं तो फिर हमारे जिंदगी खतरे में पड़ सकते हैं। और आपने ऐसा गलतियां कई बार कर चुके हैं। कभी आप अपने घरों से रविवार का दिन अपने पहने हुए कपड़े को दे दिए हैं, तो कभी अपने घर से झाड़ू को किसी दूसरे को दे दिए हैं। कभी रविवार का दिन आप अपने घर से जानवरों का गोबर दे दिए हैं। यहां पर अपने घर में लगाया हुआ तुलसी का पौधे दे दिए हैं। इस तरह का कोई गलतियां आज से ना करें। हम जानते हैं कि इस तरह की गलतियां आप कर चुके हैं, और इसका कारण यही है कि आज आप धन के मामले में, पैसों के मामले में कई अन्य परेशानियों से जूझ रहे हैं। वैसे तो अगर हम रविवार का दिन अगर घर से जानवरों का गोबर देते हैं या फिर अपने घर में तुलसी लगाया हुआ उसका पेट किसी को देते हैं, तो हमारे घर से माता लक्ष्मी वैसे ही रूठ जाते हैं और माता लक्ष्मी कहीं ना कहीं हमसे दूर चले जाते हैं। फिर हमें पैसों की समस्या, दौलत की समस्या एवं करी समस्या पैसों से जुड़ी होने लगते हैं, और यही गलतियां आप अपने जीवन में खुद से किए हैं। इसलिए आप अपने जीवन में अभी कई परेशानियों से गुजर रहे हैं, और इन सभी परेशानियों का कारण आप खुद हैं, क्योंकि आप दोस्तों लोगों को रविवार का दिन ऐसी चीजों को देते हैं जो आपको किसी को नहीं देना चाहिए। आप इतना दयाल इंसान है कि कोई अगर आपके सामने आकर या फिर आपके घर जाकर कुछ भी चीज मांग कर लें तो वह चीज आसानी से दे लेते हैं, लेकिन यही भोलेपन का फायदा लोग इस तरह से उठा रहे हैं। यदि आपकी खुद की गलतियां, तो इन सभी लोगों से आपको बस कर रहना है और इन गलतियों से आपको बच कर रहना है। अब मैं कुछ जरूरी बात बता रहे हैं। अगर घर में किसी का तांत्रिक क्रियों का असर है या फिर किसी बुरी शक्तियों का डेरा है, जिसकी वजह से आपको खुद महसूस हो रहे हैं कि हमारा जीवन नर्क के समान हो गए हैं, हमारा जीवन बर्बाद हो गए हैं। वैसे तो आप जानते हैं कि भगवान इंसानों की जीवन को नरक नहीं बन सकती, क्योंकि भगवान हर इंसानों को एक नजर से देखा करते हैं। भगवान तो इतना निर्दय नहीं है कि किसी इंसानों का जिंदगी अचानक नर्क बना दे। अगर कोई अपने जीवन में पाप भी कर देते हैं, गलतियां भी कर देते हैं, तो भी भगवान उन्हें एक बार सुधारने का मौका देते हैं। किसी न किसी तरह से संकेत देते हैं कि आप इन गलतियों को सुधार लें। लेकिन आपका जीवन दोस्तों बहुत दिनों से नरक के बराबर बन चुका है। मैं जानता हूं कि आप जीवन में हार मान चुके हैं, कि बहुत दिन तक आप मेहनत एवं कोशिश किया, लेकिन जीवन में बदलाव होने के अलावा और दुख आ रही है, जीवन नरक की ओर जा रही है। परंतु इसका मुख्य कारण जब आप जानेंगे तो आपका भी मुंह सूख जाएगा। देखिए, इसका सच्चाई यह है कि आपके ऊपर किसी ने तांत्रिक क्रियाएं कर दिया है, घर पर किया है, आपका नाम से किया है, जिसका वजह आपके घर में पूरे परिवार की स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, घर के लोगों के आर्थिक जीवन पर पड़ रहा है, और दुर्भाग्य आपके घर में अपने स्थापना बना ली है। धीरे धीरे आपकी जिंदगी नरक बनती जा रही है और पता नहीं खुशियां कब से आपको मिला ही नहीं है। तो दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में इन सभी समस्याओं का समाधान करने का उपाय देंगे। चाहे आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हुआ हो या फिर कोई भी परेशान करने वाली क्रियाएं क्यों ना हुआ हो, मैं उन सभी से बचने का एक जबरदस्त उपाय देंगे। एक नहीं बल्कि कई उपाय देंगे, जिन्हें आप अगर सही समय पर कर लिया, मैं जिस तरह से बताया उस तरह से कर लिया, तो जीवन में फिर आपके पीछे मुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो इसे आप ध्यान से सुनिए। तंत्रिक क्रिया, जादू टोने से बचने के लिए करें ये उपाय। तंत्र शास्त्र के अनुसार ऊपरी हवा से मुक्ति पाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार पढ़कर जल अभिमंत्रित करें। ORR पीड़ित व्यक्ति को पिला दें। 108 बार गायत्री मंत्र का जप करने के बाद गाय के घी से गायत्री यज्ञ करने से तुरंत लाभ मिलता है। सूर्यास्त के समय स्नान करके
एक साफ सुथरे बर्तन में आधा किलो गाय के कच्चे दूध में शुद्ध शहद की 9 बूंदें मिलाएं। अब घर की छत से नीचे तक प्रत्येक कमरे, जीने, गैलरी आदि सभी जगहों पर उस दूध के छींटें हनुमान चालीसा का पाठ या गायत्री मंत्र का उच्चारण करते रहे। बचे हुए दूध को मुख्य द्वार के बाहर गिरा दें। रविवार के दिन सुबह दाहिने हाथ की बांह पर काले धतूरे की जड़ बांधने से ऊपरी हवाओं से तुरंत मुक्ति मिलती है। लहसुन के रस में हींग घोलकर आंख में डालने या सुंघाने से पीड़ित व्यक्ति को ऊपरी हवाओं से तुरंत मुक्ति मिलती है। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, कोशेश्वस्य नमो, ज्योतिपंतगाय नमो, रुद्राय नमः, सिद्धि स्वाहा मंत्र का जाप करें। घर के मुख्य द्वार के पास सफेद अकाव का पौधा लगाने से भूत प्रेत ऊपरी हवाओं से हमेशा रक्षा होती है। रविवार को स्नान के बाद सुबह काले कपड़े की छोटी थैली में तुलसी के 8 पत्ते, 8 काली मिर्च और सहदेई की जड्डी बांधकर गले में धारण करें। नजर दोष बाधा से आजीवन बचाए रखेगी। भूत प्रेत बाधा से तुरंत मुक्ति के लिए थोड़ा सा जीरा 7 बार अभिमंत्रित करके रोगी के शरीर से स्पर्श कराएं और उसे अग्नि में डाल दें। रोगी इस स्थिति में बैठे कि उसका धुआं सीधे उसके मुंह के सामने आए। इस मंत्र से जीरा को करें अभिमंत्रित। जीरा जीरा महाजीरा जिरिया चलाए, जिरिया की शक्ति से फलानी चली जाए, जिए तो रमटले, मोहे तो मशान टले, हमरे जीरा मंत्र से अमुख अंगभूत चले। जाए हुक्म पाड़ुआ, पीर की दोहाई। अब बात करेंगे कि अगले 24 घंटे के भीतर शनिदेव के कृपा से तुम्हें कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेगी और कौन कौन सी बड़ी परिवर्तन होंगे। आज का दिन बिजनेस कर रहे लोगों के लिए बढ़िया रहने वाला है। उनकी योजना से अच्छा फल मिलेगा। परिवार में वरिष्ठ सदस्यों की सलाह आपके खूब काम आएगी। छोटे बच्चों के लिए आप कोई उपहार लेकर आ सकते हैं। आपको परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। आप कोई फैसला थोड़ा सोच समझ कर लें तो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी, जिससे आपका धन को लेकर कोई काम नहीं रुकेगा। आज का दिन आपके व्यक्तित्व में निखार लेकर आएगा। आप अपने कामों में पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे, जिससे उन्हें पूरा करके ही आगे बढ़ेंगे। परिवार में किसी सदस्य के विवाह की बात पक्की हो सकती है। रोजगार को लेकर परेशान चल रहे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी। आपको किसी काम को करने में यदि समस्या आ रही थी तो वह भी दूर होती दिख रही है। आध्यात्म के कार्यों में आपकी काफी रुचि रहेगी। माता पिता का आपको पूरा साथ मिलेगा। आज का दिन आपके लिए बहुत ही जोश से भरा रहने वाला है। आपका कोई लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा होने से मन काफी खुश रहेगा। आप किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य में गिरावट आने से आज आपको तनाव बना रहेगा। जीवन साथी यदि आपसे नाराज चल रही थी तो आपको उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करनी होगी। राजनीति में कार्यरत लोग अपने आसपास रह रहे शत्रुओं से सावधान रहें। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आपको कोई महत्वपूर्ण फैसला बहुत ही सोच विचार कर लेने की आवश्यकता है। आप किसी की कहीं सुनी बातों पर भरोसा न करें। जीवन साथी के लिए आप कोई सरप्राइज गिफ्ट लेकर आ सकते हैं। आपके रहन सहन के स्तर में सुधार आएगा। आप अपने कामों को लेकर मनमौजी ना रहें। आपकी तरक्की के नए नए मार्ग खुलेंगे। आप अपने व्यापार में योजनाओं में बदलाव लाने के लिए सोच विचार कर सकते हैं, जो आपके लिए अच्छी रहेंगे। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आप अपने जरूरी कामों पर पूरा ध्यान दें। आपको कुछ महत्वपूर्ण लोगों से बातचीत करते समय अपने कान और आंख खुले रखने होंगे। किसी नए काम की शुरुआत आप किसी एक्सपर्ट की राय लेकर करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आपको किसी नई नौकरी से ऑफर आ सकता है,
लेकिन अभी आप पुरानी में ही टिके रहे तो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। कोई पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद खड़ा हो सकता है। आज का दिन आपके लिए रुपए पैसे के मामले में सावधान रहने के लिए रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके ऊपर काम का दबाव अधिक रहेगा, जिससे आपका मन भी परेशान रहेगा। आपको कोई लेन देन खुलकर करना होगा, नहीं तो आपके साथ धोखा हो सकता है। आप दिल से लोगों का भला सोचेंगे, लेकिन लोग इसे आपका स्वार्थ समझ सकते हैं। आपको किसी पुरानी गलती से सबक लेने की आवश्यकता है। पिताजी की सेहत में गिरावट आने से आपका मन परेशान रहेगा। आज का दिन आपके लिए उलझनों से भरा रहने वाला है। आपके परिवार में कोई वाद विवाद फिर से सिर उठाएगा, जो आपकी टेंशनों को बढ़ाएगा। सिंगल लोगों की अपने साथी से मुलाकात हो सकती है। आप किसी को भी बिना मांगे सलाह देने से बचें। आप जीवन साथी के साथ मिलकर किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को अपने कामों से एक नई पहचान मिलेगी। परिवार में किसी सदस्य के विभाग में आ रही बाधा दूर होगी। आज का दिन आपके लिए जिम्मेदारी से काम करने के लिए रहेगा। आप अपने कारोबार में चल रही समस्याओं को लेकर किसी एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं। आपको किसी विरोधी की बातों में आने से बचना होगा। जो जातक नौकरी में कामों को लेकर परेशान हैं, उन्हें कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी। आपको अपनी संतान से किए हुए वादे को भी पूरा करना होगा। आपको अपने पारिवारिक रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए अपने कामों पर फोकस बनाने की आवश्यकता है। आपका कोई छुपा हुआ राजा परिवार के सदस्यों के सामने आ सकता है। आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। टेक्निकल क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को किसी बड़े काम को करने का मौका मिलेगा। व्यापार में आपको अच्छा मुनाफा मिलने से खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको अपने जीवन साथी की ओर से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। आप बिजनेस को लेकर किसी यात्रा पर जा सकते हैं। आपको अपने कामों को लेकर भाग दौड़ अधिक रहेगी। आज का दिन आपके लिए व्यस्तता से भरा रहने वाला है। आप कामों को लेकर बेवजह टेंशन ना लें। वाहनों के प्रयोग से आपको सावधान रहना होगा। जीवन साथी के साथ आपकी किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ एकांत में समय बिताएंगे। संतान को तरक्की करते देख आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलकर आपको खुशी होगी। आप अपने जीवन साथी को कहीं घुमाने फिराने लेकर जा सकते हैं। आज का दिन आपके लिए समस्याओं भरा रहने वाला है। आप कार्य क्षेत्र में अपने बॉस से कोई जरूरी बात करने में सोच विचार अवश्य करें। यदि आप धन की कमी को लेकर लंबे समय से परेशान चल रहे थे, तो आपकी वह समस्या दूर हो सकती है, क्योंकि आपको रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। आपको अपनी सेहत पर पूरा ध्यान देना होगा।